बात तो ईर्ष्या भाव घृणा छोड़ देना चाहिए। उसके उपरांत अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम्हारे रास्ते बंद है, तुम्हारे आदमी की तबीयत खराब, तुम्हारे घर में पूरा भूचाल, तुम्हारा जो जेठ था जो आपको तंत्र क्रिया कर रहा था उससे उलझे पड़े थे, तो मेरे सामने कुत्ते और बिल्ली जिसे तो रो रहे थे। जी गुरुजी, है ना, कुत्ते और बिल्ली जिसे रो रहे थे, तो मतलब ये क्या था? सही बात है गुरुजी। मैंने उन सारे बंधनों से कट करके तुम्हें तुम्हारे दिए हमने जीने के योग्य बना दिया। तुम्हारे मंदिरों में कोई शक्तियों का आभास नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, शमशान बना हुआ, मंदिर बना हुआ शमशान दिख रहा है। उसे सब सारी चीजों से कट कर मैंने क्लियर किया। अब उसके बाद तुम कहते हो साधना सिद्धियों के लिए आना है, मुझे करना है, तुम आ भी जाते हो। तो ये मेरी अपनी प्रकृष्टा है कि मैं तुम्हें साधना कराऊं या नहीं कराऊं, कि इसे दे दूं, जी, है ना। क्योंकि आपको पता था कि काशी में हम किसी भी लड़की या औरत या बहनों को हम एंट्री नहीं देते थे, आपको ये पता है? बिल्कुल गुरुजी, नहीं देते थे आप, ठीक बात। तो हम इतने लोगों के बीच में हम नहीं रख सकते, है ना। तो हमने जब तुम्हें चामुंडा दिया, मैंने चामुंडा माता दिया, जब देख के जब कुत्ते बिल्ली जैसे रो रहे थे तुम, तब उस समय तुम्हारा ज्ञान तुम कहाँ गया था भाई, ये तो बताओ। बिल्कुल, या प्रेक्ष दिखाने के चक्कर में तुम दुनियादारी करोगे, ऐसे सभी भक्तों का हाल है जी, कि जितने क्लियरिटी के साथ में मैंने क्लियर किया है, उतने क्लियरिटी के साथ में तुम क्लियर कहीं हो पाए हो क्या? नहीं हो पाए गुरुजी। उसके बाद अगर जिस बात की बातें हमने की नहीं है, उस बात की बातें करोगे, तो जाहिर सी बात है आज नहीं कल तुम्हारे शब्द मेरे कान तक तो आएंगे। बिल्कुल आएंगे गुरुजी, वो तो उसी टाइम आ जाते हैं। जब तक मैंने नहीं सुना है, जब तक तो सही है, तुम जिंदगी जी रहे हो। जब मैंने सुन लिया, जो तुम्हारी पहले जो हालत थी ना, उससे भी बुरा हालत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा समर्थन करने वाला मैं नहीं हूं। तुम्हारे ऊपर जितने काले करतूत, जो भी गंदी शक्तियां तुम्हारे ऊपर लगे थे, तुम्हारे मंदिरों में लगे थे, तुम्हारे जीवन में जितने सारी चीजें थे, तुम्हारा पित्र जो था, तुम्हारा पित्र बहुत बड़ा गुरु था, तो तुम मेरे ऊपर क्या, मेरे पास क्या उखाड़ने आए थे तुम? जी, तुम्हारा पित्र ही इतना बलवान है, इतना ज्ञान देने वाला है, तो हराम करो मेरे पास क्या लेने आए थे? बिल्कुल सही बात है गुरु। यहाँ अगर गाली देता हूं तो मैं अपने जगह पे राइट हूं मैं, क्योंकि हम किसी की गुलामी नहीं करते। गुलामी तुम्हें करनी है, मैंने बोला है, जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं है। जी गुरु जी, जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं है। बिल्कुल। और जो प्यार से गुरु जी और गुरु जी के ऊपर भरोसा करके, माता के ऊपर भरोसा करके आया, मैं उनका हूँ। जी गुरु जी, और एक बार भरोसा टूट गया तो मैं किसी के बाप का नहीं हूँ। जी, तो ये स्थिति थी। तो उस स्थिति को हमने क्या किया कि अभी हमने सीधा, हम तेरे तकलीफों को हम कम करके, तेरी गंदी चीजों को हम अपने शरण में क्यों रखे? पागल क्यों काटा? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे पे जब वीडियो आया, जब मैंने देखा, वीडियो देखने के बाद ऐसा होता है ना, काल भैरव खुद ही प्रचंड हो जाते हैं। जी, काल भैरव खुद ही प्रचंड हो जाते हैं। और यही कारण था कि धीरे धीरे इन्होंने बोला होगा, मैंने चेक भी किया, चामुंडा पहले ही साथ छोड़ दिया था। जी, भले तुम मंदिर कुछ भी कर लो, कैसे भी बना लो, इससे चामुंडा खुश होकर तुम्हारे पास नहीं आने वाले हैं। तुम्हारे कर्म कैसे, तुम्हारे नेचर कैसे, तुम पहले ये देखो। जी गुरु जी, आज जितने लोग मुझे उल्टा सीधा बोलकर गए, क्या हुआ? उड़ती फिर ले लिया उन्होंने। बिल्कुल। आज माफिया मांग रहे, माफी मिलता है क्या यहाँ पे? नहीं मिलता गुरु जी, बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। मेरे यहाँ तो नहीं मिलेगा। तुमसे मेरा करोड़ों का फायदा रहेगा, भाड़ में जाओ, साले नहीं चाहिए मुझे। जी, और मैं पैसे पे बिकने वाला हूँ नहीं। जी गुरु जी, ठीक बात। ठीक है, मैं पैसे पे बिकने वाला नहीं हूँ, ना ही तो किसी की इतनी हिम्मत है कि मुझे खरीद ले। जी, तो तुम्हें कीड़े मकोड़े जैसे ही मरना है बेटा, तुम्हें वही पसंद है, तुम वही करो, है ना। और रही बात, कोई मुसलमान तुम्हें ज्ञान देता हो, मैं सभी को नहीं कहता हूँ, जो सही है बेचारे वो तो सही है। जी गुरु जी। और जो ऐसे हरामखोर जो बोलता है कि उनके, मैंने जिससे देखा गुरु माँ, मैंने देखा आपको कि आप जो है कि जहां गए तो 3 मुंड रखा हुआ था,
तो ये हाँ में हाँ मिलाना भी तुम्हारे वंश का पूरा हानि है। जी जो सात्विक इंसान है वो बोल रहा है मादरचोद का बच्चा कि मुंड देखा था मैंने, वहां पे 3 कपाल था और उसके ऊपर से आपको शायद कुछ दिया होगा, खिलाया होगा। हम तो ये सब हरकतें करते नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं गुरुजी, कभी नहीं। और परमेश्वरी है, परमेश्वरी सीधा बोलती है जिस चीज का वर्णन तू अपने आप में नहीं लेता, उस चीज का वर्णन सामने वाला एक्सेप्ट करके तुम्हें गलत ठहराने वाला, उसकी 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी और ऐसे ही जिएंगे, खुशियां देंगे और मरेंगे और चले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और यही कारण है आज नहीं कल इनको पैरों पे गिरना है। और मेरे पैर मिलेंगे तब तो गिरोगे भैया। जी गुरुजी, ठीक बात। मैं मिलूंगा तब तो गिरोगे। जो वार्तालाप मैंने की नहीं है उसके ऊपर तुमने टिप्पणी करने की औकात कैसे बनाई? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है तुम्हें? सही बात है गुरुजी, उस बात पे विरोध करना चाहिए था कि जब गुरुजी ने ऐसा नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं ऐसे? तो होना तो ऐसा चाहिए था। तो अगर हम मान लो अपने हाँ में हाँ मिला देते हैं, हाँ जी ठीक है ऐसे ही हुआ होगा, तो फिर हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं, हम भी उसमें गुनाहगार है। सिंपल सी बात है। ये तो गुनाह तो इन्होंने ले लिया ना, गुनाह तो ले लिया ना। हाँ, ऐसा ही गुस्सा आप तो सब जानते हैं। अरे माँ की यार, मैं गाली नहीं देना चाहता। देखो औरत जो है, औरत शब्द जो है ना, मैं इसीलिए कभी भी जब भी मैं स्टार्टिंग पीरियड में देखता था कोई देवी बैठी हो वही उसके साथ में सितम डा रही है, तो मैं माता को पूछता था कि माता वो देवी स्वरूप में बैठी है, अब क्या करूं मैं? मेरा हृदय तो कुछ अलग सुनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको ना आपकी वजह से सुना नहीं पाता। और ऐसी अगर कोई लड़की रही, कोई महिला रही और ऐसी हरकतें करे तो क्या करना चाहिए? उसका जवाब 6 महीने में मिला। जी गुरुजी। फिर माता को मैंने ऐसे ही देखा जब वहां पे हुड़दंग देवी कर रही थी, तो हुड़दंग तो माता ने डायरेक्टली क्या किया उस मेरे अंदर, मैं खुद से बोलूंगा तो गलत होगा, जी गुरुजी, जो एक्टिविटी थी उसने ऑन कर दिया मेरे अंदर। जी। अब वो ऑन हो गया एक्टिविटी, तो बोले तुम्हारी माँ की, यहाँ तुम देवी बनती हो, तुम्हारी माँ की मादरजात तेरे जैसे को तो यहाँ बाहर रखू मैं। अब वो सब एक्टिविटी अलग चालू हो गया। तो मैं माता को यही कहता हूँ कि मैं सभी में माँ बहनों के अंदर भी मैं आपको ही देखता हूँ। पर अगर आप ये बताओ कि नारी जो है कि बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन नारी कुछ जगह पे घटिया काम कर रहे हैं, इनका क्या करना चाहिए? और सही बात है गुरुजी। तो भारत ने अनुमति दे दिया। ऐसे लोगों को ना आकाश में जगह मिलती है ना पाताल में मिलती है, और आकाश और पृथ्वी के बीच की जो बॉर्डर है ना उसी जगह पे अटक के पतंगा जैसे ये पूरी जिंदगी खो देते हैं, पूरी जीवन नष्ट हो जाती है इनकी। ऐसे लोगों को दंड देना अपराध नहीं है। जी। मैं अभी भी गालियां नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अंदर का जो शेर है वो तो पहले धज्जियां उड़ा देगा भैया। अंदर का शेर तुम्हारे बात का गुलाम नहीं है कि तुम्हारे बात का गुलाम है, तुम्हारी सुन लेगा। अपने पितरों का बहुत बड़ा बखान कर रहे थे, उस समय पित्र कहाँ गया था भैया? जग मार रहा था क्या? हाँ? मैं बड़े से बड़े जटाधारी से लेके अघोरियों तक की माँ चोती है बहन चो, तो तुम्हारे पितर का सम्मान करूंगा। हाँ, कहने में दम है तो तुम्हारे पितरों को बोलो जलवा दिखा दे मुझे। या वो मुसलमान है ना, वो हराम का पिल्ला, एक बाप की पैदाइश से तो वो जलवा दिखाए। हाँ, जो कपाल की बात कर रहा है, 3 कपाल रखा था, साले हड्डियों से दूर रहने वाले इंसान को बोलते हो कपाल रखा है, तो तुम्हारी माँ का गांड रखा है, तुम्हारी माँ की छुट तुम्हारी, तो वो भी तो देख ले। बहन चो, ऐसे लोग ज्ञान देते हैं बहन ज्ञान, जिनको साला तमीज नहीं है पैसे का। तो ऐसे लोग, आपके सवाल के ऊपर मैं अभी रिटर्न आता हूँ।